टाइप करते हैं इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये काउंट बेसिकली आपको वो सेल काउंट करके देगा जिसमें नंबर्स टाइप है। जैसे अभी आप देखें 1 2 3 तीन सेल्स में आपके पास नंबर्स टाइप है, तो इसने आपको वो सेल्स काउंट करके दिए जिसमें नंबर्स टाइप है, ठीक है। उसके बाद काउंट ए का ऑप्शन है, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन और फिर उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो ये आपको वो सेल्स काउंट करके देगा जिसमें जो एम्प्टी नहीं है, मतलब कोई टेक्स्ट आपने लिखा है या नंबर्स जो भी आपने लिखे हैं लेकिन ब्लैंक नहीं है, तो वो आपको टाइप करके वो आपको फाइंड आउट करके देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेल्स है इसी रेंज में जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काउंट ए का काम है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है काउंट ब्लैंक का। तो ये आपको ब्लैंक से आपको आइडिया होना चाहिए कि काउंट ब्लैंक का काम ये है कि आपको जो खाली सेल्स है वो काउंट करके देगा। तो हमने काउंट ब्लैंक टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट की और आपने ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये आपको बता रहे कि आपके पास आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसमें एक सेल ऐसा है जो बिल्कुल ब्लैंक है। और काउंट एफ आपके पास कंडीशनल आप कोई चीज काउंट करना चाहते कि मतलब आप मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डेटा है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सेल्स में खान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं काउंट करूंगा, तो मैं काउंट एफ का फार्मूला टाइप करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर मैं जो क्राइटेरिया दे रहा हूँ इसको कि मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें खान कितनी जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं कॉमाज में लिखूंगा खान, KHAN, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो ये आपको बता देगा कि आपके पास दो सेल्स में खान लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप अगर इस रेंज में देखना चाहते हैं कि कितने सेल्स में टेक्स्ट टाइप है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला है इज इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद आपने इस रेंज को सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में क्या स्टेरिक एंटर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो ये आपको बता देंगे कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उसमें कितने सेल्स में टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो ये था हमारे पास काउंट फंक्शन।